Hello my dear students, good morning. I your Sunny sir, PGT English, GPS School, Gudagorji. Welcome to online class of English. Dear students, you know very well that we have studied about short composition, and today we are going to start a new topic that's named report writing. Are you ready? Look this side. Report writing आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है? 7। यानी आपके कक्षा 12 के बोर्ड पेपर में रिपोर्ट राइटिंग के कितने अंक हैं? 7 अंक है। समझ रहे हो मेरी बात? आपको रिपोर्ट राइटिंग में 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अथवा में पूछे जाते हैं। या तो कोई वर्बल रिपोर्ट आपको दे देगा या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट आपसे पूछ लेगा। अपन इन दोनों ही प्रकार की रिपोर्ट्स का अध्ययन करते हैं कि रिपोर्ट क्या होती है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से बनती है, इन सभी बातों का अपन अध्ययन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात है रिपोर्ट की। ये जो रिपोर्ट शब्द है वह लैटिन भाषा के रिपोर्टायर से, किससे? रिपोर्टायर से बना है। किससे बना है? रिपोर्टायर से बना है, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग बैक। क्या होता है? टू ब्रिंग बैक, यानी वापस ले जाना। वापस ले जाना किसको लेकर के जाना? जो आपके पाठक होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, जो पाठक होते हैं, उन पाठकों को उस घटना विशेष या उस स्थान के ऊपर लेकर के जाना जहां पे कोई भी घटना घटित हुई थी। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मान लो मैं एक न्यूज़पेपर का रिपोर्टर हूं, मैंने किसी घटना को मेरे आंखों से देखा है, उस घटना का मैंने वर्णन न्यूज़पेपर में कर दिया। उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं पाठक, आप लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो, आप उस घटना विशेष के ऊपर, उस स्थान के ऊपर मौजूद नहीं थे ना, लेकिन उस न्यूज़पेपर को पढ़ करके आपको वो पूरी की पूरी घटना के बारे में पता चल गया। इससे वो घटना आपके सामने क्लियर हो गई। तो कहने का मतलब क्या है? आप उस टाइम मौजूद नहीं थे, लेकिन रिपोर्ट के माध्यम से आप उस घटना के ऊपर मौजूद थे। समझ रहे हो? कहने का मतलब आपने वो घटना पढ़ ली, उस स्थान के बारे में जाना जहां पे कोई भी इवेंट है, कोई भी ये मान के चलो कि आपका कोई प्रोग्राम, कोई सेरेमनी वहां पे आयोजित की गई या कोई भी इवेंट घटित हुई, उसके बारे में आपने जाना। वही क्या है? रिपोर्ट है। इसलिए इसका अर्थ होता है वापस लेकर जाना, पाठकों को उस घटना के या उस स्थान के ऊपर लेकर जाना जो वहां मौजूद नहीं थे। अब देखो प्यारे बच्चों, ये बात तो अपनी क्लियर हो गई कि रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, ये अपन ने क्लियर कर लिया। अब अपन बात करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 2 प्रकार की रिपोर्ट लिखते हैं। एक है वर्बल रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट है आपकी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। एक आपकी वर्बल रिपोर्ट और एक आपकी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रख के चलना, ये बात मैं क्लियर कर देता हूं कि वर्बल रिपोर्ट क्या होती है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना। वर्बल रिपोर्ट का मतलब होता है कि किसी भी घटना का मौखिक या शाब्दिक वर्णन करना ही वर्बल रिपोर्ट कहलाती है। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है किसी भी घटना का तथ्यात्मक वर्णन करना ही फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट कहलाती है। यह बात क्लियर हुई? अब देखो, जो वर्बल रिपोर्ट है आपकी, ये वर्बल रिपोर्ट किसके लिए बनाई जाती है और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन किसके लिए बनाई जाती है? देखो, वर्बल रिपोर्ट है वो आपकी कोई भी गुड इवेंट या आपकी कोई भी जो बैड इवेंट है उसके लिए बनाई जाती है। अभी चर्चा करेंगे अपन लोग। दूसरी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट है वो किसी प्लेस के बारे में, किसी पर्सन के ऊपर, कोई भी टूर है, कोई भी जर्नी है, कोई भी आपका विजिट है या कोई भी ये सोशल प्रोग्राम है, उनके
ऊपर बनाई जाने वाली रिपोर्ट होती है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। याद रख के चलना मेरी बात को। जैसे कोई एक्सीडेंट में रिपोर्ट आ गई तो वो एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट है, वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन नहीं, वो आपकी क्या होगी, वर्बल रिपोर्ट होगी। क्योंकि मैंने अभी बताया है गुड इवेंट और बैड इवेंट जो रिपोर्ट्स होती है वो वर्बल रिपोर्ट्स होती है। जैसे मान लो एनुअल फंक्शन के ऊपर आपको रिपोर्ट बनानी है तो एनुअल फंक्शन की रिपोर्ट आपकी फैक्चुअल होगी या वर्बल रिपोर्ट होगी बेटा, वर्बल रिपोर्ट होगी। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों? ये वर्बल रिपोर्ट मैंने अभी बोला है कि जैसे मान लो कोई एनुअल फंक्शन किसी स्कूल में सेलिब्रेट किया गया और वहां पे कोई भी रिपोर्टर मौजूद था, उसने उस घटना का चित्रात्मक वर्णन कर दिया या यूं कहे शाब्दिक वर्णन कर दिया, तो वो न्यूज़पेपर में अपन लोग उसको पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको अपन ने क्या नाम दिया, वर्बल रिपोर्ट दिया। क्योंकि मैंने अभी कहा है कि किसी भी घटना का शाब्दिक चित्रित वर्णन करना ही वर्बल रिपोर्ट कहलाती है और किसी घटना का तथ्यात्मक वर्णन करना ही क्या कहलाती है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कहलाती है। मैंने अभी आपको बोला कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वह किसी भी प्लेस के ऊपर बनाई जाती है, किसी भी पर्सन के ऊपर बनाई जाती है, किसी भी विजिट के ऊपर बनाई जाती है, किसी भी टूर पे बनाई जाती है, या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट या यूं कहे कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर बनाई जाती है। याद रख के चलना, किसी प्लेस, किसी पर्सन, किसी विजिट, किसी टूर, किसी जर्नी या किसी ऑब्जेक्ट या जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो रिपोर्ट कौन सी होती है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट होती है। ये बात आपके अच्छे से समझ में आई कि वर्बल रिपोर्ट है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में अंतर क्या होता है। वर्बल रिपोर्ट है वो केवल गुड इवेंट और बैड इवेंट पे बनती है, जबकि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट है किसी प्लेस पे, किसी पर्सन पे, किसी विजिट पे, किसी टूर, किसी जर्नी, किसी सोशल प्रोग्राम यूं कहे या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट है उस पे लिखे जाने वाली रिपोर्ट होती है, वो होती है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट्स होती है। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत है इसमें? अब अपन लोग बात करते हैं कि इन रिपोर्ट्स को अपन लोग यानी किस किस के लिए तैयार करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखो जरा ध्यान से, इन रिपोर्ट्स को अपन लोग बेसिकली या तो किसके लिए तैयार करते हैं, न्यूज़पेपर के लिए। किसके लिए तैयार करते हैं? न्यूज पेपर के लिए तैयार करते हैं, या फिर उसको अपन लोग तैयार करते हैं स्कूल मैगजीन के लिए। किसके लिए तैयार करते हैं? स्कूल मैगजीन के लिए। ओके, ये चीज आपकी क्लियर है कि इन रिपोर्ट्स को अपन लोग या तो न्यूज़पेपर के लिए तैयार करते हैं या स्कूल मैगजीन के लिए तैयार करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी हम लोग ने अध्ययन किया है रिपोर्ट का, जिसका अर्थ मैंने बता दिया क्या होता है, किससे बना है, लैटिन भाषा के रिपोर्टाइड से बना है। फिर रिपोर्ट अपन लोग कितनी प्रकार की बनाते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मैंने आपको बता दिया। 2 प्रकार की बनाएंगे, वर्बल रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। वर्बल रिपोर्ट किसके लिए बनाते हैं ये मैंने अभी आपको बताया है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है किस किस के ऊपर लिखते हैं ये अपन ने चर्चा की। फिर मैंने अभी आपको बताया है कि इन रिपोर्ट्स को अपन लोग न्यूज़पेपर के लिए और स्कूल मैगजीन के लिए तैयार करते हैं। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब अपन लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आपकी जो वर्बल रिपोर्ट है वो क्या होती है और उसको अपन लोग किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखो बेटा, वर्बल रिपोर्ट, अभी मैंने आपको बताया कि वर्बल रिपोर्ट को अपन लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो कोई भी आपकी जो स्कूल मैगजीन है उसके लिए, या किसके लिए बना सकते हैं, न्यूज पेपर के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? स्कूल मैगजीन के लिए और न्यूज़पेपर के लिए अपन लोग इनको बना सकते हैं। समझ रहे हो? अब देखो, यदि कोई भी रिपोर्ट वो न्यूज़पेपर के लिए बनाई जा रही है, किसके लिए बनाई जा रही है, न्यूज़पेपर के लिए बनाई जा रही है,
तो वो दो तरीके से बनती है। कितने तरीके से बनती है? दो तरीके से बनती है। कौन कौन सी? एक तो आपकी देखो बेटा होती है गुड इवेंट, और एक आपकी क्या होती है? बैड इवेंट। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छी घटना और बुरी घटना। ये बात आपके समझ में आई कि न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट दो तरीके से बनती है, एक तो गुड इवेंट पे बनती है, एक बैड इवेंट पे बनती है। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो बेटा, गुड इवेंट वाली रिपोर्ट में कौन कौन सी रिपोर्ट शामिल होती है? जैसे मान लो कोई भी रिपोर्ट है आपकी, ये मान के चल लो कि जैसे किसी सेमिनार पे आपको रिपोर्ट लिखनी है, कोई भी ये मान के चलो कि मीटिंग पे आपको रिपोर्ट लिखनी है, कोई भी आपको फेस्टिवल पर रिपोर्ट लिखनी है। यानी कहने का मतलब है कि आपके सेमिनार है, मीटिंग है, फेस्टिवल है, प्रोग्राम है, कैंप है, टूर्नामेंट है, इन पे जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो तो क्या होती है? गुड रिपोर्ट होती है। कौन सी रिपोर्ट होती है? गुड रिपोर्ट होती है। बैड रिपोर्ट में क्या क्या आता है बेटा? ये जितनी भी जो रिपोर्ट्स होती है वो क्या होती है? बैड इवेंट से संबंधित रिपोर्ट्स होती है। यानी मैंने अभी आपको बताया कि रिपोर्ट न्यूज़पेपर के लिए जो लिखी जाती है वो गुड इवेंट और बैड इवेंट दो तरीके से लिखते हैं। गुड इवेंट जैसे सेमिनार है, कोई मीटिंग है, कोई फेस्टिवल है, कोई प्रोग्राम है, कोई कैंप है, कोई टूर्नामेंट है। बैड इवेंट कोई भी आपका एक्सीडेंट है, रोबरी है, बिल्डिंग कोलैप्स है, फाइट है, मर्डर है, फ्लड है, रेप है, ठीक है, चेन स्नैचिंग है। इसमें एक और डाल सकते हैं, जैसे मान लो फायर, आग वगैरह के ऊपर रिपोर्ट आ गई, वो भी कौन सी होती है? बैड इवेंट पे ही होती है। अब देखो प्यारे बच्चों, अपन ने बात किया कि वर्बल रिपोर्ट को अपन लोग दो तरीके से बनाते हैं, स्कूल मैगजीन के लिए और न्यूज़पेपर के लिए। मैंने आपको बोला न्यूज़पेपर के लिए जो रिपोर्ट लिखी जाती है वो गुड इवेंट और बैड इवेंट दो तरीके से लिखते हैं। गुड इवेंट में अपन लोगों ने कुछ ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो शामिल करते हैं, और बैड इवेंट में मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया, एक्सीडेंट, रोबरी, बिल्डिंग कोलैप्स, फाइट, मर्डर, फ्लड, फायर, ये सब क्या होती है? बैड इवेंट से संबंधित रिपोर्ट से होती है। अब अपन सबसे पहले तो ये चर्चा करते हैं कि रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल मैगजीन और न्यूज़पेपर के लिए जो अपन लोग रिपोर्ट लिखते हैं उनमें अपने को थोड़ा सा क्या अंतर करना पड़ेगा या कहां पे अपन लोग थोड़ा इसमें बदलाव करते हैं। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं वर्बल रिपोर्ट के फॉर्मेट की बात करते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, फॉर्मेट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है। यानी आपको सबसे पहले यहां पे द नेम ऑफ टाइटल या हेडलाइन आपको लिखनी होती है। याद रखिए चलना, टाइटल या हेडलाइन मस्ट बी रिटन इन द सेंटर ऑफ द पेज। याद रखना, आपके पेज के सेंटर में जो टाइटल या हेडलाइन है वो बीचों बीच लिखी जानी चाहिए। अंडर द टाइटल या हेडलाइन राइट द बाईलाइन। अंडर द टाइटल या हेडलाइन राइट द बाईलाइन। बाईलाइन का मतलब होता है नाम पंक्ति। इस टाइटल या हेडलाइन के नीचे आपको नाम पंक्ति लिखना है, यानी नेम, पोस्ट, पोजीशन ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग रिपोर्ट। उस व्यक्ति विशेष का यहाँ पे नाम, पद, उसकी पोजीशन आपको लिखनी है जो क्या कर रहा है? रिपोर्ट लिख रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पे आपको जस्ट इसके नीचे बाईलाइन लगाना है। उस व्यक्ति का आपको यहाँ पे नाम लिखना है, उसकी पोस्ट आपको लिखनी है, उसकी पोजीशन आपको लिखनी है। किसकी? जो क्या कर रहा है? हु इज राइटिंग ए रिपोर्ट, जो रिपोर्ट लिख रहा है। कैसे लिखोगे इसको अभी अपन लोग चर्चा करेंगे। एक नंबर बात, दो नंबर बात क्लियर है। फिर नंबर 3 पे जिस भी स्थान के ऊपर रिपोर्ट लिखी जाती है उस स्थान का नाम, कोमा, फिर आपको क्या लगानी है? डेट, फिर आपको क्या लगानी है? डेस। याद रख के चलना। तीसरे नंबर पे जिस भी स्थान की आप रिपोर्ट लिख रहे हो उस स्थान का नाम, कोमा, डेट, फिर आपको डेस लगाना है। फिर आपको नीचे क्या करना है? ये तो बात थी आपकी स्टेप फर्स्ट की।
ये तो आपका पहला स्टेप है। स्टेप सेकंड कौन सा? स्टेप सेकंड में अपन लोग इनको 2-3 स्टेप में बांट लेते हैं। स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। स्टेप सेकंड में आपको 1 नंबर पे मेंशन डेट, टाइम, वेन्यू, एंड अदर relevant facts about report। नंबर 1। दूसरा, राइट इन द पास्ट टेंस। नंबर 2। नंबर 3, पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। नंबर 4, राइट इन द थर्ड पर्सन। ये बात किस में आ गई? स्टेप सेकंड में। स्टेप फर्स्ट में, थर्ड में आपको क्या करना है, ध्यान देना। इसमें आपको क्या करना है, स्टेप थर्ड में, यानी जो आपकी स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड में आप इतना कुछ वर्णन कर दोगे, उसके बाद में वही सिंपल सी बात है इसमें बची हुई रिपोर्ट आपको इसमें लिख देनी है और आपको कंक्लूजन आपको इसमें बता देना है। निष्कर्ष रूप में आपको इसमें कुछ लिख देना है। बेटा आप जब रिपोर्ट बना रहे हो तो इन रिपोर्ट में आपको 3 स्टेप से काम करना है। अपन बात कर रहे हैं वर्बल रिपोर्ट की, और वर्बल रिपोर्ट में मैंने अभी आपको बताया है 3 स्टेप से आपको इसको बनाना है, 3 स्टेप से आपको इसको काम में लेना है। जिसमें मैंने आपको बताया स्टेप फर्स्ट में आपको केवल इतना ही लिखना है, टाइटल या हेडलाइन, वो भी पेज के बीचों बीच आपको लिखनी है। फिर उसके बाद में 2 नंबर पे यानी आपको लिखना है बाई लाइन, नेम, पोस्ट, पोजीशन ऑफ द पर्सन हु इज राइटिंग रिपोर्ट। जो रिपोर्ट लिख रहा है उस व्यक्ति का नाम, पोस्ट और पोजीशन आपको लिखनी है। फिर 3 नंबर पे प्लेस, कोमा, डेट, डेस लगा के और स्टेप सेकंड में आ जाना है। और अब देखो सबसे मोटी बात है, जब आप वर्बल रिपोर्ट बना रहे हो तो याद रख करके चलना प्यारे बच्चों। आपको इसमें मेंशन डेट, टाइम के बारे में बताओ, डेट के बारे में बताओ, स्थान के बारे में बताओ, और भी उस रिपोर्ट से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं, जो बातें हैं, उनके बारे में आपको बताना होता है स्टेप सेकंड में। फिर राइट इन द पास्ट टेंस, याद रख के चलना वर्बल रिपोर्ट पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है, इस बात को ध्यान से सुन लेना। फिर पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, यानी अपने भाव को व्यक्त करने के लिए पैसिव फॉर्म का काम में लीजिए, पैसिव वॉइस के सेंटेंस आप लोग बनाइए। फिर राइट इन द थर्ड पर्सन, याद रखना जो वर्बल रिपोर्ट है वो आपके थर्ड पर्सन में ही लिखी जाती है, चाहे वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हो, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन भी अपन लोग थर्ड पर्सन में ही लिखते हैं। ये चीज तो क्लियर कर लेना कि रिपोर्ट को, वर्बल रिपोर्ट को अपन लोग पास्ट टेंस में लिखते हैं और रिपोर्ट को अपन लोग थर्ड पर्सन में लिखते हैं। थर्ड पर्सन का मतलब है ही, सी, इट, दे, एनी, नेम, इनमें लिखी जाती है। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन बता देना है। ये बात आपकी अच्छे से समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? यानी कहने का मतलब है मैंने अभी आपको बता दिया फॉर्मेट ऑफ वर्बल रिपोर्ट। अपन ने चर्चा की रिपोर्ट क्या होती है, किसे कहते हैं, फिर उसके बाद में मैंने बताया कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो वर्बल और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट है उनको अपन लोग किस तरीके से बनाते हैं। फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों को यह बताया कि जो आपकी वर्बल रिपोर्ट है वो किस किस के लिए बनती है और उसमें किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि वर्बल रिपोर्ट का फॉर्मेट मैंने बताया। अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि वर्बल रिपोर्ट को अपन लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, किस किस बातों को इसमें अपन लोग शामिल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैं अगले वीडियो में आपको मैजिक लाइन्स ऑफ वर्बल रिपोर्ट या आई कैन से दैट मैजिक लाइन ऑफ सोनी सर आपको शो करने वाला हूं। आप धैर्य से बैठे रहिए। थैंक्स फॉर इट।